शायद भरत गंगोत्री जी के लिए बोल रहे हैं। उनके लिए मेरा ये बोलना है, वो अब तक बहुत बच्चे हैं राजनीति में, क्योंकि मैं खुद बिलीव करता हूँ नेगेटिव पब्लिसिटी में। तो हमारे कार्यकर्ताओं को खास ये बोलूंगा कि जब भी वो इस तरह की कोई भी पोस्ट डालें तो उनको थैंक्स जरूर लिखें। शहर की परिस्थितियों की तो परिस्थितियां ज्यों की त्यों हैं, किसी भी तरीके का विकास नहीं। शहर के जो हालात है बद से बदतर है। योग की यदि बात करें तो इन परिस्थितियों को लेकर विरोध इनका नजर नहीं आ रहा। जमीनी स्तर पे जो है कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे कार्य, तो इसके लिए क्या कहेंगे थे। लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव आएंगे तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, कहीं झुकाव नजर आएगा। जिस तरीके से राजनीति फेरबदल उल्लासनगर शहर को देखने को मिलता है, क्या वो देखने को मिल सकता है इस बार भी, क्योंकि चर्चाएं काफी चल रही है कि जो है कई लोग संपर्क में हैं और कई लोगों की जो है कहीं ना कहीं फिर से उलट पलट होने की जो है संभावनाएं नजर आ रही है। नजर ये आ रहा है कि हर जगह पे टीओके नजर आ रही है, राष्ट्रवादी नजर नहीं आ रही है। तो चुनाव में टीओके के ऊपर सबसे ज्यादा जो है दामम दाम होगा या फिर राष्ट्रवादी शरद पवार की तरफ से। पप्पू कालानी जी की यदि बात करें तो किस तरीके की उनकी भूमिका इसमें जो है नजर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से शहर के हालात है इसको लेकर जिस तरीके से जो परिस्थितियां हैं उसमें सुधार नहीं है। और ऐसे में जो है आगामी चुनाव विधानसभा सिर पे है और उसको लेकर जो है किस तरीके से तैयारी रहेगी और जो हालात है उसको देखकर जो कि तैयारी की जाएगी तो किस तरीके का जो है रणनीति रहेगी, इसको भी लेकर जो है काफी चर्चा है। ऐसे में जो है लगातार मुलाकात चालू है और हम जो कोशिश कर रहे हैं जानने की कि परिस्थितियों को और चुनाव को किस तरीके से देखा जा रहा है। तो आज हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए टीओके के यूथ आइकन ओमी कराने जी साथ में है। इनसे चर्चा करेंगे शहर के हालातों पर भी और साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव की, क्योंकि जिस तरीके से जो कि ऐलान किया था कि इस बार जो है आमदार की चुनाव के लिए यानी कि एमएलए चुनाव के लिए खुद जो है मैदान में ओमी कलानी उतरेंगे। ओमी कलानी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है बोल इंडिया के स्पेशल एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले चुनाव की यदि बात करें तो जो है काफी कम समय पड़ा है विधानसभा चुनाव को लेकर। जो बैठकें शुरू हो चुकी है और जो है कमेटियां बनाना उसको लेकर जो है शुरुआत हो चुकी है। कई राजनीतिक उथल पुथल जो है शुरू हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले यदि बात करेंगे शहर की परिस्थितियों की तो परिस्थितियां ज्यों की त्यों हैं, किसी भी तरीके का विकास नहीं। शहर के जो हालात है बद से बदतर है, आप भी बखूबी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि टीओ की यदि बात करें तो इन परिस्थितियों को लेकर विरोध इनका नजर नहीं आ रहा। प्रशासन से किस तरीके से जो है पत्र व्यवहार करना है या फिर समस्याओं को लेकर चलना है, जमीनी स्तर पे जो है कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे कार्य, तो इसके लिए क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये आम जनता से पूछना चाहिए कि हमारे शहर का क्या हालत है। हम तो ठीक है, ऑपोजिशन में हम तो बोलेंगे ही, लेकिन जो आम जनता है उन्हें उन्हें ज़्यादा ज़्यादा पता है। तो मैं आम जनता को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछे कि हमारे शहर की क्या हालत है। जहाँ तक पत्र व्यवहार की बात आपने की या विरोध करने की बात की, तो हमारा पत्र व्यवहार हमेशा से चालू ही है। एक दिन भी हमारा ऑफिस, भले हम इलेक्शन हारे थे, एक दिन भी हमारा ऑफिस बंद नहीं हुआ है और आज दिन तक हम शहर के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद जब पिछली मुलाकात आखिरी जब हुई थी उसमें आपने जो है अपने स्टेटमेंट में कहा था कि भले ही राष्ट्रवादी से अलग हो के जो है यानी कि श्रीकांत शिंदे जी को जो है समर्थन दे रहे हैं, ये एक निजी जो है फैसला था क्योंकि जिस तरीके से जो रिश्ते थे। लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव आएंगे तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, कहीं झुकाव नजर आएगा। जिस तरीके से राजनीति फेरबदल उल्लासनगर शहर को देखने को मिलता है, क्या वो देखने को मिल सकता है इस बार भी, क्योंकि चर्चाएं काफी चल रही है कि जो है कई लोग संपर्क में हैं और कई लोगों की जो है कहीं ना कहीं फिर से उलट पलट होने की जो है संभावनाएं नजर आ रही हमने क्लियर शब्दों में ये कहा था कि हम इनकी महायुति को मदद नहीं कर रहे हैं। हमारा ये व्यक्तित्व श्रीकांत शिंदे जी को हमने मदद किया है और ये मैं रिपीटेड बोलता आ रहा हूँ। और जहाँ तक के मेरी वाइफ का सवाल है, वो अब तक भी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब के अध्यक्ष हैं और हम शुरू पहले भी उनके साथी थे, अब भी उनके साथी। जिस तरीके से आपने कहा ओमी जी के जो है पंचम कालानी जी आज भी जो है राष्ट्रवादी शरद पवार जी की जो है पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो चुनाव की तैयारी चल रही है टीओकी की तरफ से, जिस तरीके से जो कि प्रचार हो रहा है और आपकी जो है पूरी तैयारियां चल रही है, तो जो है राष्ट्रवादी का वो जो है प्रचार या फिर उसमें जो काम है या फिर उसको वो नजर नहीं आ रहे हैं। नजर ये आ रहा है कि हर जगह पे टीओके नजर आ रही है, राष्ट्रवादी नजर नहीं आ रही। एक बदलाव हुए महाराष्ट्र में, शिवसेना के 2 गठ हो गए, राष्ट्रवादी के 2 गठ हो गए, लेकिन कहीं न कहीं जो राष्ट्रवादी शरद पवार गठ का है, वो नाम कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ जो है टीओके नज़र आ रहा है।
तो चुनाव में टीओके के ऊपर सबसे ज्यादा जो है दामम होगा या फिर राष्ट्रवादी शरद पवार की तरफ से? देखिए, दावा तो हमारा राष्ट्रवादी शरद पवार साहब के पार्टी से ही होगा, बट इतना तो कंफर्म्ड है कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, फिर चाहे वो इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं करना पड़े। एक काफ़ी महत्वपूर्ण और जो है चुनाव के लिए जिस तरीके से समय पास आ चुका है, पप्पू कालानी जी की यदि बात करें तो किस तरीके की उनकी भूमिका इसमें जो है नज़र आएगी? क्योंकि आगामी चुनाव में यदि बात करेंगे तो उन्होंने काफ़ी जो है ज़मीनी स्तर पे उतर के जो है प्रचार किया था तो इस विधानसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीति है, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, अब तक उनकी रणनीति के बारे में कुछ भी हमने तय नहीं किया है, बट इतना तय है कि उन्होंने आज तक शहर के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि जो भी आज का जो आप शहर देख रहे हैं, या जो हमारे यूथ जो उस वक्त बहुत छोटे होंगे अभी बड़े हुए हैं, तो जितने भी सीमेंट कंक्रीट रोड है वो 80% आज भी उनके टाइम के बनाए हुए हैं। जितने भी लिंक रोड है आज भी उनके टाइम के बनाए हुए हैं। जो भी डेवलपमेंट दिखा है ये उनके टाइम का है। उनके बाद अब तक कोई भी खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है। बट जहाँ तक आने वाले आगामी चुनाव की जो बात रहेगी, अब तक उनका जो रोल है वो अब तक हमने कोई भी तय किया नहीं है, बट आने वाले समय में हम जरूर तय करेंगे। एक और शहर की परिस्थितियां ओमी जी जिस तरीके से बद से बदतर है, हमें हमेशा से कहते आए हूं कि सत्ता में हर कोई रहा लेकिन विकास जो होना चाहिए था वो आज तक शहर का नहीं हो पाया। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से परिस्थितियां तो खराब है उस पर किसी ने भी काम नहीं किया। आप भी जो है सत्ता में रह चुके हैं, अभी विपक्ष में है, लेकिन जो परिस्थिति है उसके विपरीत जो माहौल चल रहा है शहर में, आपके जो विरोधी हैं वो लगातार जो है एक गुनाह के स्तर से जो है आपको कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, आपके कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं। सोशल मीडिया में जो है इस तरीके की चर्चाएं चलती है, खबरों में भी जो है आपके विरोध में जो है इस तरीके की बातचीत होती है, तो इन चीजों को किस तरीके से जो है आने वाले चुनाव को लेकर जो है तैयारियां रहेगी? देखिए, गुनहगारी को लेकर के आज 30 साल हुए हैं। 30 सालों से एक ही कैसेट रटा जा रहा है ऑपोजिशन का। तो ये तो पब्लिक, अगर गुनहगार है तो पब्लिक हमें क्यों वोट दे रही है? पब्लिक को जरूर पता है कि ये जितने भी गुने हैं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, चाहे वो पापा के ऊपर हो चाहे मेरे ऊपर हो। हम लोग रिजल्ट देने वालों में से हैं। इससे पहले जब मम्मी एमएलए थी, आज के जो एमएलए हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो अपना एक भी वीडियो दिखाए कि हाउस में कुछ भी बात करते हुए हमारे शहर के प्रति। मेरी माता जी हर अधिवेशन में रात तक वेट करती थी कि जब तक उनका टर्न आए बात करने का। हमारे शहर के सारे मुद्दे विधान भवन में लेते थे वो। यहाँ तक कि जब मेरी वाइफ मेयर थी उस टाइम पे भी हमने काफी काम किया है, और वो तो लोगों ने देखा है, तो उसके लिए मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। ये आम जनता तय करे कि एक्चुअल प्रैक्टिकल काम कलानी करते हैं क्या इधर। ओमी जी एक चीज जो है शहर में काफी जो है देखने को मिल रही है। यदि आप व्हाट्सएप भी चेक करेंगे या आप सोशल मीडिया में देखेंगे, शहर की खबरों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं गुनाह का स्तर लगातार शहर में बढ़ चुका है। अब जब गुनाह का स्तर किसी भी जगह पर किसी भी शहर में बढ़ता है तो दो उसकी जो है खामियां होती हैं कि कहीं ना कहीं जो पुलिस डिपार्टमेंट सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होता, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजनीतिक श्रेय इन जैसे सामाजिक तत्वों को होती है। तो उसको लेकर कार्य क्या रहेगा? उसको लेकर किस तरीके की आपकी जो है सोच है? देखिए, अभी आने वाले समय में हमने गोवा में एक मीटिंग रखा है। जैसे कि हर इलेक्शन के पहले हम हमारे शहर के सभी पत्रकार भाइयों को गोवा लेके जाते हैं, और हमारा जो मैनिफेस्टो हम वहाँ रिलीज करने वाले हैं, उस मैनिफेस्टो में हम शहर के लिए क्या करने वाले हैं, और जहाँ तक जो क्राइम हम किस ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे, वो मैनिफेस्टो में हमने वो भी लिया है। आपको आने वाले समय में जल्द पता पड़ेगा। ओमी जी जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो है आपके जो विरोधी हैं, यदि बात करें तो अभी वो आपके ही पार्टी के दूसरे गट के हो चुके हैं, अजित पवार गट के जो हैं एनसीपी से। तो लगातार जो है आपके ऊपर तंज कसा जाता है, आपको जो है टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे भरत गंगोत्री जी द्वारा। तो क्या कहना है इस चीजों को लेकर? एक और राजनीतिक, उसके बाद पार्टियों का दो बंटवारा, और उसके बाद जो है सोच अलग अलग और शहर की समस्या है। आप शायद भरत गंगोत्री जी के लिए बोल रहे हैं। उनके लिए मेरा ये बोलना है, वो अब तक बहुत बच्चे हैं राजनीति में, और मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है उन्हें आपके जरिए ये बोलना चाहूंगा, और भरत गंगोत्री जी को भी आपके जरिए थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद बिलीव करता हूँ नेगेटिव पब्लिसिटी में। तो हमारे कार्यकर्ताओं को खास ये बोलूंगा कि जब भी वो इस तरह की कोई भी पोस्ट डालें तो उनको थैंक्स जरूर लिखें। थैंक यू। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे ओमिका अलानी जी जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो है निर्णय होंगे, उसका खुल के खुलासा नहीं है, लेकिन देखना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो कि चर्चाएँ चल रही है
इस बार भी क्या इलेक्शन में हमें जो है फेरबदल बड़ा देखने को मिल पाएगा? कुणाल कपूर, बोल इंडिया।